ये एक रियल हॉरर स्टोरी है जो एक आदमी के साथ घटी थी। ये घटना तब घटी जब मैं 9 साल का था। ये चोट्टानिकारा केरल में हुआ था। मैं अपनी माँ के साथ स्कूल टूर पर गया था। वो एक टीचर हैं, इसलिए मुझे स्कूल के सभी दौरों में उनके साथ जाने का मौका मिला। हम केरल में सभी जगह घूमते रहे और आखिरकार शाम को लगभग 7 बजे हम चोट्टानिकारा पहुँचे। चोट्टानिकारा एक ऐसी जगह है जहाँ मानना है कि प्रेत बाधित लोगों या आत्माओं को भगवती देवी के माध्यम से भगाया जाता है। इसलिए जिन लोगों पर भूत का साया है वे लोग यहाँ आते हैं। जिस दिन हम गए थे वो पूर्णिमा या अमावस्या का दिन हो सकता है। इस दिन को पूजा के लिए एक पवित्र दिन माना जाता है। दुर्भाग्य से हम उस रात वहाँ थे। हम शिक्षकों और छात्रों सहित लगभग 120 लोग थे। हमने एक लॉज लिया और उस रात रुकने की योजना बनाई। जिस स्थान पर हम रुके थे वो स्थान अधिकतर उन परिवारों द्वारा पसंद किया जाता है जिन्हें पूजा करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये मंदिर के करीब है और पूजा के लिए आरामदायक है। रात के खाने के बाद मेरी माँ मेरे पिता से बात करने के लिए टेलीफोन बूथ पर गई। ये वर्ष 2000 के आसपास के वे दिन थे जब सेलफोन बहुत ज़्यादा नहीं थे और हम बात करने के लिए टेलीफोन बूथ का उपयोग कर रहे थे। मुझे नींद आ रही थी और मैं कमरे की ओर चलने लगा। वहाँ मैंने देखा कि करीब 18 से 20 साल की एक लड़की मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी और मुझे अपने पास बुला रही थी। मैं गया और उससे बात की। मुझे याद है कि उसने मेरा नाम और क्लास पूछा था। मैंने सब कुछ बताया। इसी बीच मेरी माँ आ गई तो मैं उनके साथ चला गया। मेरी माँ ने मुझे किसी अजनबी से बात न करने के लिए कहा। उस लड़की ने मुझसे तो अच्छे से बात की, लेकिन बाद में उसका व्यवहार अजीब हो गया था। वो लगातार बाथरूम की ओर जा रही थी और हर 5 मिनट में चेहरा धो रही थी। रात के करीब 11 बजे तक मेरे कमरे की लड़कियां गाने बजा रही थी और नाच रही थी। अचानक हम सभी ने एक लड़की की तेज चीख सुनी जो मलयालम में उसे बचाने के लिए कह रही थी। ये सुनकर हम सभी के रोंगटे खड़े हो गए। वो हर संभव दरवाजे पर पहुंची और ये कहते हुए नॉक किया कि कोई उसे मार डालेगा और उसे बचा लो। किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला और वो चिल्लाती रही। मुझे ये जानने की बहुत उत्सुकता थी कि क्या हो रहा है, इसीलिए मैंने धीरे से खिड़की खोली और बाहर झांक कर देखा कि क्या हो रहा है। लेकिन जो मैंने बाहर देखा उससे मैं हैरान रह गया। लड़की को कोई जोर लगाकर ऊपर नीचे खींच रहा था। वो सचमुच हवा में तैर रही थी और कोई शक्ति उसे नीचे खींच रही थी। तभी पूजा शुरू हो गई। उसे कोई जबरदस्ती वहां से भगा रहा था और उसे पूजा में बैठने नहीं दिया। उसके माता पिता उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो उन्हें अकेले ही मार रही थी। वो बहुत पावरफुल लग रही थी जो किसी के कब्जे में नहीं आ रही थी। मैं बहुत डर गया। मैंने खिड़की बंद कर दी और अपनी माँ के पास चला गया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई और मैंने जो देखा उसे बहुत डर गया था। सुबह होते होते वे उसे मंदिर ले गए। अगले दिन हम सब मंदिर गए और वहां मैंने देखा कि वो लड़की एक कोने में बैठकर कुछ मंत्र जाप कर रही थी। उन्होंने कहा कि उस पर बुरी आत्मा का साया है जो उसे मारना चाहती है। मुझे उम्मीद है कि वो अब ठीक होगी और अच्छी जिंदगी जी रही होगी।